The statement we have is the lingual cusp of maxillary posterior teeth and the buccal cusp of mandible posterior teeth. They are known as supporting cusps. ठीक है, मतलब जो कस्प खाने में काम आ रहे हैं, ऑक्लूजन में काम आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं सपोर्टिंग कस्प, जो कि लिंगुअल सरफेस आ जाता है आपका मैक्सिलरी टीथ का, या फिर पैलेटल सरफेस कह सकते हैं इसको, और ऑपोजिट दैट इज बक्कल सरफेस या बक्कल कस्प हमारे पास आ जाते हैं मैंडिबुलर के. सेंट्रिक स्टॉप्स आर द एरियाज ऑफ कॉन्टैक्ट दैट सपोर्टिंग कस्प मेक कॉन्टैक्ट विद द ऑपोजिंग टीथ. ये जो रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं इसमें, दीज आर नोन एज सेंट्रिक स्टॉप्स. मतलब यहाँ पे ऑपोजिट आर्च के दांत जो हैं वो कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं. मैक्सिलरी आर्च में 6 सेंट्रिक कस्प होते हैं, 7 सेंट्रिक स्टॉप होते हैं. ठीक है, 6 सेंट्रिक कस्प और 7 सेंट्रिक स्टॉप, जबकि मैंडिबल के अंदर 6 सेंट्रिक स्टॉप होते हैं, 6 सेंट्रिक कस्प भी होते हैं. बेसिकली अगर हम कहें तो हर एक दांत जब कॉन्टैक्ट करता है या फिर सेंट्रिक ऑक्लूजन की पोजीशन पे जब आता है, तो एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट जहाँ पे मैक्सिलरी और मैंडिबुलर दांत मिल के बैठते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रिक स्टॉप. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं तो अपर पैलेटल कस्प ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर. ठीक है, ये मैक्सिलरी मोलर का जो पैलेटल कस्प है वो रेस्ट करता है इन द मैंडिबुलर मोलर इन द सेंट्रल फॉसा. इस सेंट्रल फॉसा के ऊपर रेस्ट करता है, तो इस जगह को हम कहते हैं एज अ सेंट्रिक स्टॉप. इसी तरह से जो अपर कैनाइन है, इसी तरह से द अपर कैनाइन कस्प टिप स्टॉप्स ऑन द डिस्टल स्लोप ऑफ द लोअर कैनाइन प्लस द मीजियर स्लोप ऑफ द प्रीमोलर. ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये ऐसे इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रिक स्टॉप. द टोटल नंबर ऑफ ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स इन द डेंटिशन इज 138. ये जितने भी हमारे पास रेड कलर के कॉन्टैक्ट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, these small contact points, this total number is 138. 138 contact points होते हैं. Next we have is the type of contacts in occlusion. 4 तरह के contact होते हैं: surface contact, cusp to fossa contact, ridge embrasure contact और ridge groove contact. Surface contact में क्या होता है, during the functional movements जो incisal portion होते हैं mandibular anteriors के, वो lingual surface के साथ contact में आते हैं यहाँ पे in mandibular anteriors. Next is cusp embrasure contact. Cusp and embrasure और ridge embrasure contact का एग्जांपल लेते हैं. सेंट्रिक ऑक्लूजन में द cusp tip of the maxillary canine, जो अभी हमने बात की थी, it opposes the facial embrasure. It will oppose the facial embrasure. ये होता है embrasure, दो दांतों के बीच की जो जगह होती है. Between the lower canine and premolar, that is the cusp tip does not make any direct contact with the teeth. ये इस embrasure के बीच में रेस्ट कर रहा है. जो maxillary canine है वो लोअर कैनाइन और प्रीमोलर के एम्ब्रेजर के बीच में रेस्ट कर रहा है. ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल आ गया कस्प एम्ब्रेजर या रिज एम्ब्रेजर कॉन्टैक्ट का. कस्प टू फॉसा कॉन्टैक्ट. मीजियोलिंगुअल कस्प ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर्स फिट इनटू सेंट्रल फॉसा ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर. ये जो अभी हमने सेंट्रिक स्टॉप की बात की वैसा वैसा. ठीक, द डिस्टोलिंगुअल कस्प ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर्स आर इन अपोजिशन टू द डिस्टल ट्रायंगुलर फॉसा ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर. मतलब डिस्टोलिंगुअल कस्प मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का डिस्टल ट्रायंगुलर फॉसा मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के अंदर वहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाता है. ठीक है, अब ये डिस्टल ट्रायंगुलर फॉसा जो होता है वो ऑफन मीजियल होता है टू द डिस्टल मार्जिनल रिज ऑफ सेकंड मोलर. ठीक है, ये सेकंड मोलर है, इसके डिस्टल मार्जिनल रिज के आगे जो हमारे पास मोलर है वहाँ पे डिस्टल ट्रायंगुलर फॉसा के अंदर मैक्सिलरी जो है वो उसका डिस्टोलिंगुअल कस्प रेस्ट कर रहा है. तो मीजियोबक्कल कस्प ऑफ मैंडिबुलर मोलर्स, मतलब मीजियोबक्कल बाहर वाला कस्प ऑफ मैंडिबुलर मोलर्स आर इन अपोजिशन to the distal fossa or distal marginal ridge of the tooth above and mesial to its namesake teeth. मतलब अगर मीजियोबक्कल का मैंडिबुलर मोलर की बारे में बात कर रहे हैं तो उसके आगे वाला दांत हमारे पास प्री मोलर आ जाता है. तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम फर्स्ट मैंडिबुलर मोलर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका जो फॉसा होगा, डिस्टल फॉसा ऊपर वाले का मैक्सिलरी मोलर का, और डिस्टल मार्जिनल रिज प्री मोलर की, उसमें जो मीजियोबक्कल कस्प है मैंडिबुलर मोलर का वो रेस्ट करेगा. नेक्स्ट इज द डिस्टोबक्कल कस्प ऑफ मैंडिबुलर मोलर्स आर अकोमोडेटेड बाय द सेंट्रल फॉसा ऑफ देयर नेम सेक टीथ इन द ऑपोजिट जॉ. एग्जांपल में अगर डिस्टोबक्कल कस्प की बात आ रही है मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर की, तो वो सेंट्रल फॉसा मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर जो है उसके अंदर जाके रेस्ट करेगा. नेक्स्ट इज द बक्कल कस्प टिप ऑफ फर्स्ट मैंडिबुलर प्रीमोलर ऑक्लूड्स पार्टली विद द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर. हो गया, एंड पार्टली विद द मैक्सिलरी कैनाइन. फर्स्ट प्रीमोलर के साथ ऑक्लूड कर रहा है मैक्सिलरी के, और मैक्सिलरी कैनाइन के साथ भी पार्टली ऑक्लूड कर रहा है. वेल द बक्कल कस्प टिप ऑफ सेकेंड मैंडिबुलर प्रीमोलर अप्रोचेज द मेजियल ऑक्लूजल फॉसा ऑफ ऑपोजिट सेकेंड प्रीमोलर. जो सेकेंड प्रीमोलर है उसका मीजियल ऑक्लूजल फॉसा
उसमें सेकंड मैंडिबुलर प्रीमोलर की कस्प टिप जो है वो अप्रोच करती है। नेक्स्ट इज द लिंगुअल कस्प ऑफ मैक्सिलरी प्रीमोलर्स आर इन अपोजिशन विद द ट्रायंगुलर फॉसा ऑफ मैंडिबुलर प्रीमोलर्स। जो लिंगुअल कस्प टिप है मैक्सिलरी प्रीमोलर्स के, वो इन अपोजिशन होते हैं टू द मैंडिबुलर प्रीमोलर्स, लेकिन इन द ट्रायंगुलर फॉसा, जो ट्रायंगुलर फॉसा बनता है यहाँ पे, इसके साथ जाके ये ऑक्लूड करते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है रिज सल्कस एपोजिशन। जो ट्रायंगुलर रिजेस होती हैं ऑफ द बक्कल कस्प ऑफ मैक्सिलरी मोलर्स, ये ट्रायंगुलर रिजेस होती हैं, ये अकोमोडेट होते हैं टू द बक्कल ग्रूव सल्का है, ये जो सल्कस बनती है यहाँ पे, ठीक है, इसमें अकोमोडेट होते हैं। नेक्स्ट इज द डिस्टल लिंगुअल कस्प ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। डिस्टल लिंगुअल कस्प ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर फिट्स इनटू द लिंगुअल ग्रूव सल्कस ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। ऑब्लिक रिज मैक्सिलरी मोलर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये ऑब्लिक रिज फिट करता है इनटू द सल्कस फॉर्म्ड ऑन द ऑक्लूजल सरफेस ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। जो डिस्टोबक्कल, सेंट्रल और लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव्स जो हैं, वहाँ पर ऑब्लिक रिज जो है वो फिट करती है ऑफ द मैक्सिलरी मोलर। Next statement we have is when two teeth in the same arch are in contact, their curvatures adjacent to the contact areas form spillway spaces. जब दो दांत एक ही आर्च के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उनकी कर्वेचर जो है वो बीच में एक स्पिलवे स्पेस बना देते हैं, जिनको हम कहते हैं एज एम्ब्रेजर। दो दांतों की बीच की जगह जो कर्व की वजह से बनती है, जैसे ये दांत है, ये दांत है, ये जो जगह बन रही है बीच वाली, दिस इज नोन एज अ स्पिलवे स्पेस और एन एम्ब्रेजर। एम्ब्रेजर्स दो पर्पज सर्व करते हैं। पहली चीज़ है कि वो एक वे बना देगा फूड को ड्यूरिंग मैस्टिकेशन एस्केप होने के लिए, इजीली क्लेंस होने के लिए। दूसरी चीज़ आती है कि ये प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड इनटू द कॉन्टैक्ट एरिया। नाउ दिस स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट द कॉन्टैक्ट एरियाज एंड मैक्सिलरी टीथ। सबसे पहले मीजियल साइड पे सेंट्रल इंसाइजर को देखेंगे। मीजियल साइड पे सेंट्रल इंसाइजर इंसाइजल थर्ड तक दूसरे सेंट्रल इंसाइजर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, और डिस्टल साइड पे ये जंक्शन ऑफ इंसाइजल एंड मिडल थर्ड पे आ रहा है। और ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये थोड़ा लॉन्गर होता है इसका। लेटरल इंसाइजर की बात करते हैं। लेटरल इंसाइजर में जो मेजर साइड है उसमें जंक्शन ऑफ इंसाइजल थर्ड और मिडल थर्ड तक ये कॉन्टैक्ट में आ रहा है विद द सेंट्रल इंसाइजर, और डिस्टली ये जो मिडल थर्ड है पूरे दांत का लगभग आधा, वहाँ तक ये कॉन्टैक्ट में आता है विद द कैनाइन। अब कैनाइन में हमारे पास मेजर साइड पे जंक्शन ऑफ इंसाइजल थर्ड एंड मिडल थर्ड तक ये कॉन्टैक्ट में कर रहा है, जैसे कि हमारा लेटरल इंसाइजर के साथ, और कैनाइन पीछे प्रीमोलर के साथ मिडल थर्ड तक कॉन्टैक्ट एरिया बनाता है। ये बेसिक एनाटॉमी की बात हो गई। अब ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो कैनाइन है उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जो कैनाइन होता है उसकी जो डिस्टल स्लोप होती है दैट इज लॉन्गर देन द मेजर स्लोप। इट कैन बी एम्फसाइज्ड दैट कॉन्टैक्ट लेवल्स ऑन मैक्सिलरी मोलर्स इवन ऑन प्रीमोलर्स टू सम एक्सटेंट दे टेंड टू बी सेंटर्ड इन द मिडल थर्ड ऑफ द एनाटॉमिकल क्राउन। मतलब ज़्यादातर जो मोलर्स हैं और प्रीमोलर्स है उसके मिडल थर्ड से नीचे तक हमारे पास एनाटॉमिकल क्राउन जो है वो वहाँ पे सेंटर्ड रहेगी, कॉन्टैक्ट एरियाज मिडल थर्ड के नीचे तक एरियाज।